से इसलिए ताल्लुक है। पहले एक बात सुना दूं, ये लोग सवाल इतना खतरनाक करते, वो सवाल ना मुंह का रहता ना टांग का रहता। सवाल करके पूछ रहा झंडा चढ़ाना कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? अरे सवाल तो समझ रहे भाई, पहले कुरान, हर चीज कुरान में कैसा होंगी। अब ये साहब बिल्डिंग बनाएगा, बोला बिल्डिंग बनाना कुरान में क्या? बोले तो ये जलसे में लाइट लगाए, मस्जिद में लाइट लगाए, फैन लगाए, एसी लगाए। एक साहब पूछे एसी लगाना कुरान में है क्या? कई को लगाए मस्जिद में? पंखा लगाना कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? मार्बल का पत्थर कई को बिछाए, रसूल अल्लाह बिछाए थे क्या? ऐसे अगर सवालात करेंगे तो सदर साहब मस्जिद के माइक खोल के ऐलान करते, फुला साहब मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, जिन किसी साहब के पास इस्तेताअत हो इनको ले जाके दवाखाने में शरीक कर दो, बोलते। ये बाजू वालों का सवाल कितना थर्ड क्लास रहता है, समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। मैं आपके पास रायपुर को आया और आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप मतलब आप नहीं, बाजू वाला, मौलाना आप हैदराबाद से आए? मौला जी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से आया हूं। मौलाना हम लोग सुने हैदराबाद में एक चार मीनार है, कहते ना? बोला जी हाँ चार मीनार है, बहुत जबरदस्त है, कहते ना मौलाना? बोला जी हाँ बहुत जबरदस्त है, 450 साल होगा, कहते ना मौलाना बन के? बोला जी हाँ 450। मौलाना वो चार मीनार बने जब आप कहां थे? अरे बोला तू दीवाना है क्या? वो कहीं को मौलाना चार मीनार बना 450 साल पहले, मैं पैदा हुआ 35 साल पहले, मेरे से चार मीनार को क्या ताल्लुक? तो इसका जो सवाल है नहीं, इसके पागल होने की दलील है। कुरान आई नबी के जमाने में, झंडा आया गौसे आजम के जमाने में, इन्हें पूछता झंडा कुरान में है क्या? आप मुहर्रम का शरबत बना रही, 11वीं की बिरयानी बना रही, 12 रबीउल अव्वल में पूरियां बना के गुलामों को खिला रही, खा रहे पूरियां, बोले तो पूछता कुरान में है क्या? अरे दीवाने, वो मैदे का आटा वहां रमेश की दुकान से लाए, कृष्णा के पानी से ये मिला के आटे को गूंदे सो है, अम्मा जान बनाए सो है, इंडियन गैस के ऊपर पकाए सो है, इसको कुरान में कहां से लाएंगे रे हौले? अरे खा रहे पूरियां, बोले तो उसको कुरान में होना कहते। अरे वो शरबत है रे, वो भैंस के दूध का बना सो है, पी। शरबत कुरान में है क्या? और हमारा भोला सही बात है भाई, शरबत कुरान में है क्या? तो मैं बोला देख मियां, आज अपन लोग एक डिसाइड कर लेंगे, जो जो कुरान में है वही करना, जो कुरान में नहीं है वो नहीं करना। वाह क्या कहना है? जो हदीस में है वही करना, जो हदीस में नहीं है वो नहीं करना। क्या भाई? कल आप जाके बोलो बाजू वालों को पकड़ के हल्लू पट्टे, वाकई आज सही है तुम लोग, जो कुरान में हदीस में है तुम लोग वही करते, और मैं भी कसम खा रहा हूं आज से, जो कुरान में है जो हदीस में वही करेंगे, जो कुरान हदीस में नहीं है वो नहीं करना। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को जाने के लिए गधे की सवारी फरमाते थे। क्या बात है, क्या बात है? किसकी तरह बोलो, जरा जोर से बोलो। गधे की सवारी करते थे, खच्चर की सवारी करते थे। पट्टे, गधे पे बैठना हदीस में आए, मैं लाके दे, तू बैठ के पूरा रायपुर फिर किया बोलना। क्या बात है, बहुत उम्दा। फिर था बैठ के निकला तो वो गली में से 4 बच्चे इतने इतने बंडे, वो गली में से उतने बच्चे, आखिरी में औरतां लेकर ठहरते मारने के वास्ते। पागल आ गया रायपुर में। हदीस में तो है मगर अमल कोई नहीं कर सकता। पॉइंट नोट किया जाए, हदीस में तो है मगर अमल। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहने थे वो शेरवानी नहीं थी, सदरी नहीं थी, ऐसे बेहतरीन जबरदस्त कपड़ों के जुब्बे नहीं थे, वो आलिशान ऐसे बेहतरीन टोपियां नहीं थे। रसूल अल्लाह जो लिबास पहने थे हदीस में जो है कंबल शरीफ पहने थे। सरकार सरकार क्या पहने बोलो, जरा जोर से बोलो।
कंबल शरीफ सरकार पंजाबी नहीं पहने, सरकार कुर्ता भी नहीं पहने, सरकार पैजामा भी नहीं, टेलर ही नहीं था तो पैजामा कौन सी तो जी। इन्हें कोट पहन के टाई पहन के बोल रहा जो हदीस में मैं वो करता हूं। इतना भयानक हो गया तू, इनशर्ट डाल के बोल रहा जो हदीस में वो करता हूं। कहते प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बोला एक काम कर, इधरा ये कंबल शरीफ पहन ले, कंबल जो घरों में उड़ते थे वो ब्लैंकेट काली वाली, बोला पहन ले। अगर उसको पिला के जब उन्हें यूं यूं करते रहेंगे, गुंडियां कहां लगाऊं बोले तो बबुल के कांटे लगाना, लगा के बोलना ये हदीस में मेरे प्यारे। अब निकल जा रोड पे। अब रोड पे जब निकलेगा तो खुदा की कसम जो नमूना बनेगा रायपुर का, पूरी दुनिया देखते रह जाएंगी। कल के अखबार में फोटो भी आ जाएंगी, एक पागल को खुलेआम रोडों पर घूमता हुआ देखा गया है। जो हदीस में है खुदा की कसम वो हम नहीं कर सकते, रसूल ने जो करने का हुक्म दिया हम वही कर सकते हैं। हदीस में हुजूर 11 शादियां करें, कितने करें? और खुदा की कसम 11 शादियां तो बहुत दूर की बात है, हम लोग 5 नहीं कर सकते। 4 करे तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड हो जाती। 5 करते कि इस्लाम बोलता बाहर, उन्हें बोलता नहीं हुजूर हदीस में है हुजूर 11 करे थे, मैं भी 11 करता हूं। इस्लाम बोलता नादान तू गफलत के पर्दों में पड़ा हुआ है, जो नबी करे वो तू नहीं कर सकता। अजी नबी जो करे वो हम क्या कर सकते हैं? हजरत आयशा रिवायत करती है नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 12वां निवाला नहीं उठाया, कभी 12वां निवाला। हुजूर सिर्फ 11 निवाले ही खाते थे, और वो 11 निवाले भी कभी कभी खाते थे। कभी 5 निवाले खा लिए, सरकार दस्तरखान से उठ गए। कभी 7 निवाले खा लिए तो उठ गए, कभी 9 निवाले खा लिए तो उठ गए। बहुत फाका हुआ तो सरकार 11 निवाले लेते थे। कोई जाहिल कहे जो हदीस में मैं वो करूंगा तो 11 निवाले खा के तो देख। 8 दिन के बाद चौरस्ते पे चक्कर खा के गिर जाता तू। खुदा की कसम जो हदीस में वो हम नहीं कर सकते। हुजूर 7 निवाले खाए और हमाको बोले एक हिस्सा खाओ, बोले हुजूर का करना अलग है, हुजूर का बोलना अलग है। हदीस में है हुजूर उंगली उठाए चांद के 2 टुकड़े करे। एक साहब हदीस पढ़ लिया बा, घर में जाके बेगम पूछे क्या की? मस्जिद को गए जब बच्चे थे, आए जब से हौले हौले चाले कर रही नो। कुरान शरीफ में है अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वउल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियों का इल्म दिया है। सुलेमान वो है जो परिंदों से बात करते हैं, जानवरों से बात करते हैं। परिंदे उनकी बोली सुनते भी है, समझते भी है। सुलेमान उनको अपनी बोली समझाते भी है, उनके मसलों को हल करते हैं। ये साहब सुन लिए मस्जिद में मौलाना ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से बात करते थे। इन्हें सोचा मैं भी नबी के जैसा हूं, मैं भी नबी के जैसा हूं, नबी जो करे मैं वो करूंगा। घर में गया, फजर की नमाज के बाद घर को गया, पैसे लिया, चौक को गया, तोता खरीदा, घर में लेके आया, पिंजरा सामने रखा, रख के बोलने लगा मिट्टू बेटे बोलो मैं अब्दुल रहमान हूं, मिट्टी बेटे बोलो मैं अब्दुल रहमान हूं, मिट्टू बेटे बोलो मैं अब्दुल रहमान हूं। तोता सुनता नहीं, बोलता नहीं। बेगम परेशान हो गई, फजर की नमाज को जाके आपसे अजीब अजीब हरकतें कर रही नो, मिट्टू बेटे बोलो मिट्टू बेटे बोलो बोल रही। क्या किस्सा है आखिर? परेशानी के आलम में बेगम क्या करी, बाहर निकली, वेट करी, 1 घंटा हो गया वही चल रहा, मिट्टू बेटे बोलो मैं अब्दुल रहमान हूं, मैं अब्दुल रहमान हूं, मैं अब्दुल रहमान हूं। परेशान हो गई, समझ में नहीं आया। बेटे को आवाज दी, बेटा लड्डू इधर आ। लड्डू भागता हुआ बोले अम्मी जान क्या हुआ? बेटे सुबह से बाबा अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, चौक से तोता लाए, बेटे अब्दुल रहमान बोलो बोल रही। बेटा एक काम कर, ऑटो ला। बेटा भागा, फिर पूछा पलट के अम्मी मैं पूछा इसने कहां का लाऊं? कहां का क्या लाता? मेंटल हॉस्पिटल का ले गया।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या पता चला, जो अपने को नबियों के जैसा समझता है वो अपनी औलाद की नजर में पागल हो जाता है, वो अपनी बीवी की नजर में दीवाना होता है। तो मुझे कहने दो, नबियों को अपने जैसा समझना, वलियों को अपने जैसा समझना पागल होने की अलामत है, दीवाने होने की अलामत है, मेंटली रिटायर्ड होने की अलामत है। खुदा की कसम, गौसे आजम ने जब झंडा उम्मत उनका चाहने वाला दीवाना अपने घर पे गौसे आजम का झंडा लगाता है तो सुन लो, कुरान में पढ़ के नहीं लगाता, हदीस में पढ़ के नहीं लगाता, गौसे आजम की अकीदत में लगाता है, गौसे आजम की मोहब्बत में लगाता है। आपने पूछा ये झंडा आया कहां से, ये झंडा निकला कहां से? तो आओ मैं बताता हूं। सरकार गौसे आजम अपनी मसनद ज़ीशान पर बैठे हुए हैं, वलियों का एक टोला गौसे आजम से मिलने के लिए आया, मुलाकात के लिए आया और आकर कहने लगा, सरकार हम जब भी जिक्र करने बैठते हैं शैतान हमको बहकाता है, शैतान हमको सताता है, शैतान हमको मुब्तला करता है, हमको गंदगी में मुब्तला करता है, शैतान हमारे साथ शरारत करता है, दुनियावी ख्यालात में बहकाता है। सरकार आप नजरे करम फरमा दीजिए ताकि हम शैतान के शर से बच जाएं, शैतान के शर से बच जाएं। गौसे पाक ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है, जाओ जहां पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करोगे वहां पर ऊपर मेरा नाम लिख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने कहा, वहां ऊपर मेरा नाम लिख कर लगा दो। ये औलिया अल्लाह चले गए, कोई झाड़ के नीचे बैठकर जिक्र करता था, उसने झाड़ के ऊपर लिख के लगा दिया, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह। कोई पत्थर के नीचे बैठ के जिक्र करता था, उसने पत्थर के ऊपर लिखकर लगा दिया, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह। कोई घर के अंदर बैठ के जिक्र करता था, उन्होंने अपने घर के ऊपर लिखकर लगा दिया, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह। जब ये इस तरीके से उसने लगा दिया, उन औलिया ने लगा दिया, तो क्या देखते हैं, एक महीना गुजर गया, सुलूक की मंजिलें तय होती जा रही है, सुलूक की मंजिलें तय होती जा रही है, सुलूक की मंजिलें तय होती जा रही है। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, सुलूक की इंतहा को पहुंचे। सरकार गौसे पाक के पास आए, आकर कहा, ऐ सरदार औलिया जरा ये तो बता दे, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, अब भी जिक्र कर रहे हैं, पहले भी नमाज पढ़ते थे, अब भी नमाज पढ़ते हैं, पहले भी दीन का काम करते थे, अब भी दीन का काम कर रहे हैं, मगर जब शैतान बहकाता था मगर अब नहीं बहकाता, बात क्या है? तो गौसे आजम ने कहा, सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझको रद्द शैतान बनाकर पैदा किया है, मैं शैतान का तोड़ हूं, मैं शैतान का बदल हूं, मैं जहां होता हूं, जहां मेरा नाम होता है वहां शैतान नहीं आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अहले सुन्नत ने अपने घरों पर गौसे आजम का नाम लिखा, गौसे आजम का नाम लगाया। अब ये मसला सुनाए तो बाजू वाला वहाबी पूछता, ओहो गौसे आजम का नाम लगाए तो शैतान नहीं आता? हम बोले खुदा की कसम नहीं आता। मौलाना वो कैसे? देखो दोस्तों, रायपुर का एक चोर क्या करा, नियत कर लिया आज रात में ईदगाह बाटा वालों कन से 5 लाख रुपए निकालना है। बात समझ रहे? टारगेट बना लिया कि आज ईदगाह बाटा से 5 लाख रुपए की चोरी करनी है। एक घर में कूदा, 2 लाख मिले, बोला टारगेट पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरे घर को ढूंढा, वहां कूदा, 1 लाख निकाला, 3 लाख हो गए। कितने? जरा जोर से बोले। 3 लाख हो गए, टारगेट पूरा नहीं हुआ, तीसरे घर में कूद रहा, 2 लाख अभी बाकी है। जैसे ही दीवार पे चढ़ा, घर के दरवाजे पे नेम प्लेट लगी हुई थी, नजर पड़ी, अब्दुल जलील साहब सर्कल इंस्पेक्टर। कूदता, बोलो जी,
नेम प्लेट पढ़ लिया, अब्दुल जलील साहब सर्कल इंस्पेक्टर, दीवार पे बैठा, नेम प्लेट पढ़ा, कूदता, जरा जोर से बोलो, अजी कूदा, मगर अंदर नहीं बाहर, बाहर कूदा। दूसरा चोर देख लिया, बोले ओहो पट्टे ही अपना टारगेट था, तुम कूद गए यहां? बोले नहीं नहीं कूदा। बोले क्यों? अरे नेम प्लेट देख, सर्कल इंस्पेक्टर का घर है। बोले ऐसा क्या होता कूदना? बोले दीवाने 5 लाख का टारगेट थे, 3 लाख मार लिया, यहां चोरी करा तो इन्हें अपने पैसे निकालने के चक्कर में ये 3 लाख भी निकाल लेता। बोले तो चोर उस घर में नहीं कूदता जो इंस्पेक्टर का घर होता है, जो मुलाजिम का घर होता है, जो सरकारी आदमी का घर होता है, चोर वहां नहीं कूदता। तो खुदा की कसम, ये गौसे आजम अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का महबूब है, नबी का जानशीन है, और जहां गौस का नाम होता है वहां शैतान नहीं कूदता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। इसीलिए नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने जब अपने घरों पर गौसे आजम के नाम का झंडा लगाया तो क्या देखा था? कमाने वाला एक था, 14 लोग खाया करते थे। कमाने वाला एक था, 15 लोग खाया करते थे। कमाने वाला एक था, 10 आदमी सुकून से खा के खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आज झंडे सुन्नियों के घरों पे से निकल गए, कमाने वाले 13 हैं, एक बैठा, पूरे 13 मिलके उसके ऊपर उड़ी पड़ रहे। तू काम को कहीं को नहीं जा रहा, तू काम को नहीं जा रहा, तू काम को कहीं को नहीं जा रहा। क्यों? खैरो बरकत खत्म हो गई है। और खैरो बरकत उसी घर में खत्म होती है जिस घर में शैतान घुस जाता है, उसी घर में लफड़े होते हैं जिस घर में शैतान घुस जाता है, उसी घर में टेंशन होता है जिस घर में शैतान, और जिस घर पे गौस का नाम होता है शैतान दाखिल नहीं होता है। अपने आप को गौसे आजम का गुलाम बनाओ नौजवानों, अपने आप को गौसे आजम का दीवाना बनाओ। ये जाहिल कौम तुमसे औलिया के ताल्लुक से जाहिलाना सवालात करती है, बेहुदे किस्म के सवालात करती है। गौसे आजम के मर्तबे को हमने नहीं जाना। गौसे आजम किसका नाम है? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जैसे तुम अपनी हथेली में राई का दाना देखते हो, मैं वैसे ही पूरी कायनात को देखता हूं। जरा जोर से बोलो। गौसे आजम इरशाद फरमाते, मैं नहीं खाता तो मेरा रब मना मना के मुझको खिलाता है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जो क़यामत की सुबह तक मेरे सिलसिले में मुरीद होगा, हकीकत में उसने मेरे हाथ पर बैठ किया है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, उसकी तहबंद हट जाती है तो मैं मगरिब में बैठकर उसकी तहबंद को सीधा कर देता हूं। फरमाते, मैं अपने मुरीद से बाखबर हूं। अल्लाह अकबर। मैं अपने मुरीद को जानता भी हूं, अपने मुरीद को पहचानता भी हूं, अपने मुरीद को जानता भी हूं, उसको पहचानता भी हूं। जब ये करामतें हम लोगों के सामने बोले, ये बाजू वाले हमारी बातों को नहीं समझते, बोले मौलाना जरा हल्लू डालो, मौलाना इतना खतरनाक बोलते, राई के दाने को हथेली में जैसा देख रहे, गौसे आजम दुनिया वैसा कैसा देखते, ऐसा कैसा होता मौलाना, ऐसा कैसा होता मौलाना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ, जब ये जाहिलों की अक्लों में बात नहीं समझती तो खुदा ने क्या निजाम बनाया है, खुदा ने क्या कुदरत बनाई है, खुदा ने क्या निजाम सजाया है। देखो दोस्तों, कुदरती निजाम कुछ निराला है, रब्बे करीम ने कानून कैसा बनाया है। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं एक मिसाल की तरफ, ताकि मसला समझ में आ जाए वलीउल्लाह कायनात को अपनी हथेली में कैसे देखता है। इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, लॉर्ड्स का ग्राउंड है, 15 आदमी ग्राउंड के अंदर है, 11 फील्डर्स, 2 बैट्समैन, 2 एम्पायर।
आदमी ग्राउंड में आए और उस मजमुए को उनको देखने के लिए जो मजमुआ आया वो 2 लाख का है। 2 लाख आदमी मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए लॉर्ड्स के मैदान को पहुंचे और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, समझ जाओगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, वली का मकाम समझ में आ जाएगा, खुदा